इमरान देखें, उलझायतों को धोखा दिया तो उसके पीछे क्या है जहन में? क्यों बुलाया तुमने? मैंने नहीं बुलाया। किसी ने कहा कातलान से आमने सामने मिलना है, इसीलिए अब। क्या? किससे मिलना है? तुर्कों की सरजमीन पर खुशामदीद कमांडर, मगर बहुत कम वक्त के लिए। तुम कौन हो? जल्लाद हो। इस सब का क्या मतलब है इमरान? हाँ, तुम इसी सरजमीन में दफन कर दिए जाओगे। सिपाहियों, हमला! या अल्लाहु अकबर! आ जाओ। नहीं बचोगे। अभी खींचो! अब कहाँ जाओगे हमसे भागकर? या हक! चलो सिपाहियों! या हक! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! मुझे धोखा क्यों दिया? किस धोखे की बात कर रहे हो? गद्दारी पर हम वजाहत नहीं मांगते, बल्कि सर कलम करते हैं। यही अंजाम होता है। अल्लाह आसानियां करे। कितने में बेचते हैं ये? खैर तैब बहरान सरदार, उस्मान सरदार की फौज में कमाने खत्म हो गई जो आप मुझसे खरीद रहे हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, ये बेचोगे या नहीं? 20 चांदी के सिक्के सिर्फ। ठीक है, वो तलवारें मुझे दिखाओ। नॉलेज तो ठीक है ना इसकी? आपने ये हाल ही में लगवाई है सरदार। चलो अच्छा है। ये लो, लाओ मेरे हवाले करो। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद।
अपनी बेहतरीन तलवारें दिखाएं मुझे। जनाब, ये 2 धारी तलवार जो मैंने हाल ही में बनाई है और सब बेहतरीन तलवारों में से एक है। सरदार, हमने उन सबको खत्म कर दिया है। कामयाबी हमारी हुई। ए माशाल्लाह, बड़ी फतह हासिल की है तुमने बेटा। शुक्रिया सरदार। मुबारक हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह बहादुर है उस्मान। तुम्हारे बाबर तगुल गाजी। रुक जाओ, इज्जत के साथ उनका जिक्र करना। उन्होंने क्या सलजोकियों की बैत नहीं की थी? सलजोकी दौर में तुर्कों ने अपने अजीम दिन गुजारे हैं, याद है? तो तुम मेरी बैत कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अब दौर वैसा नहीं रहा। अगर कोई धोखा देता है तो मुआहिदे भूल जाते हैं हम लोग। ज्यादा सोच रहे हो तुम शायद। अगर तुम वाकई में इत्तेहाद चाहते हो मेरे साथ तो आ जाओ, तुम बैत कर लो, मेरी वफादारी साबित करो अपनी। ये हमेशा तुम्हारा ख्वाब रहेगा। समझ गया। वो जिन पर एतमाद है, अगर वही धोखा दे दे तो सूरत फिर क्या करोगे तुम? सरहदी बाजार में रहेंगे नए आने वाले। अपने महल में बागी नहीं चाहता मैं। अतरानोस में कार्डिनल और जो उसके एलची मौजूद हैं, वो भी सरहदी बाजार जाएंगे। वो अब उन्हें जाने मत देना, और हान और सिपाही उनके साथ होंगे। जो हुक्म आपका। कार्डिनल का ख्याल रखना और हान। चलो सिपाहियों। हमारे हमले का अंदाज इस तरह से होना चाहिए कि उन्हें मालूम भी ना हो कि उनके साथ क्या हो। जो हुक्म शहजादे। हमने मिलकर ये फतह हासिल कर ली, तो अब मुझे बताओ मेरी अलामात कहाँ हैं? सलेबी जब मेरी सरजमीनों से बाहर निकल जाएंगे तो फिर अलामात भी हवाले कर देंगे। जो आएंगे फना हो जाएंगे उस्मान। लेकिन अगर यही हाल रहा तो ये सिलसिला रुक नहीं सकेगा। क्या हुआ? क्या हमारा इस तरह बाहर आना ठीक है होलोफिरा खातून? होलोफिरा मर चुकी है किस्मत, अब वो हमारे दरमियान नहीं। मलहून खातून आ रही हैं। मलहून खातून आ गई हैं। खुशामदीद मलहून खातून। शुक्रिया, शुक्रिया। एल्चम खातून भी उनके साथ है। उसने हमें अगर यहाँ देख लिया तो। आखिर वो यहाँ क्या कर रही है? आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहिए। वो यहाँ क्यों आई है? हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए वरना वो देख लेगी। मेरे साथ खेल खेला, कत्लान को मरवाया मुझसे। इसका कोई भरोसा नहीं है। एहतियात से काम लेना होगा। हम लोग बहरहाल यहाँ से निकल जाएंगे। जो आपका हुक्म जनाब। घोड़े तैयार करो। सिपाहियों, उस्मान! मुझे धोखा दिया और फ्रैंको को तुमने मारा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समझ आ जाएगी। तो ये चाल थी कातलानियों को मारने की, और अब कार्डिनल और एलचियों के पीछे अपने बेटे को लगा दिया। उस्मान, तुमने मेरे खिलाफ ये खेल कैसे खेला? मैं तुम्हें
अभी यहाँ अपने हाथों से मारूंगा, नहीं बचोगे। अलामात और एलची को छोड़ना पड़ेगा। क्या तुमने ये खेल अपनी हिफाजत के लिए नहीं खेला? मगर बदले में मैं सलेबियों के साथ तुम्हारी ये जमीनें जहन्नुम बना दूंगा। ना तो मेरी सरजमीन से सलेबी गुजर पाएंगे, ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे। तुमने कहा था कोई एक ही जिंदा रहेगा, तो देखते हैं फिर। तो फिर तुम्हारी सांसें तब तक चलेंगी जब तक मुझे अलामात का पता नहीं चलता। और तुम्हारा बेटा जिसको तुमने कार्डिनल को मारने के लिए भेजा है, वो खुद पहले मरेगा। दानियाल, सबसे ताकतवर जंगजू भेजो। मुझे औरहान का सर चाहिए आज। सबको खत्म कर देना। उस्मान की आज की इफ्तारी औरहान के सर से होनी चाहिए। जो आपका हुक्म जनाब। तैयार हो जाओ। अच्छा तो ऐसा है, जरकुता है। सरदार, शाना बशाना लड़ेंगे, ये शहादत का वक्त है। आपके साथ मरना मेरे लिए बाइस शर्फ है सरदार। लेकिन कुछ भी करके हमें और हान को खबर पहुंचानी होगी। उस्मान, तुम्हारे साथ आज कोई नहीं बचेगा और उस शख्स को मार डालूंगा जो तुम्हें जानता है। अरे सोच कर रहे हो तुम ऐसे? इनको जंगल में ले जाएंगे घसीट कर, एक एक करके हर किसी को मार देंगे। हमला! छोड़ दो घोड़े। हट जाओ, पीछे पीछे हटेंगे। आगे बढ़ो। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हम सबसे राजी हो। उस्मान साहब ने आप सबको सलाम कहा है। अल्लाह राजी हो। आप सबको बहुत मुबारक हो ये महीना। बेटी, इधर आइए। ज्यादा काम मत कीजिए, आपके हाथ को आराम की जरूरत है। जख्म खुश्क होने तक इंतजार कीजिए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हमने जो सदका दिया उसकी वजह से बचत हो गई और गाजी को भी कुछ नहीं हुआ। जब मैंने उसे आग के दरमियान देखा तो बहुत डर गई थी। मेरा ख्याल है बेटी, आपको इस खौफ का इल्म होना चाहिए। आखिर आप भी तो मुस्तकबिल में एक वालिदा बनेंगी ना। जब मैंने अपनी वालिदा को खोया था तो मुझे उस वक्त लगा था कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आप वालिदा जैसी हैं मेरी। आप भी मेरे लिए बेटी जैसी हैं। अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। आप और औरहान एक दूसरे की अमानत है। एक दूसरे का एहतराम कीजिए और ये एहतराम आपके दरमियान मोहब्बत पैदा करेगा। इंशाल्लाह मलहून खातून। और अब मुझे दोबारा से मलहून खातून मत कहिएगा। मलहून वालिदा। हाँ, बिल्कुल इस तरह। चलिए बेटी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं जानती हूँ कि ये आपकी वालिदा की तरह तो नहीं है, लेकिन सूद की खवातीन भी काफी हुनरमंद हैं। ये चीजें वाकई बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। चलिए, आपके लिए दोबारा नए कपड़े खरीदते हैं। आ जाओ इमरान, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, खंजर दो मुझे। ये ले सरदार। चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी। सिपाहियों, जो पीछे आए मार डालो। सरदार, हम इन कीड़ों को इस बारूद से उड़ा देंगे, लेकिन अगर ये ना हो सका तो फिर हम क्या करेंगे? हरगिज फिक्र मत करो इसकी। जब यहाँ इतना बारूद फटेगा तो उनके चीथड़े हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन औरहान खतरे में है और हमें फौरी कुछ करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं।
सिपाहियों, पकड़ो ने। इन सबको मार डालो। आजो आजो, तुम भी आ जाओ, तुम भी अंजाम को पहुंचोगे। आजो आजो। सरदार वो करीब आ गए हैं। सिपाहियों, आ जाओ। चलो मेरे भाई, हिम्मत करो, उठो, शाबाश, जल्दी। चलो चलो। घोड़ों को जल्दी लेकर आओ, यहां से कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए। दर्द हो रहा है गोंजा खातून, बहुत जलन हो रही है, दर्द हो रहा है गोंजा खातून। गोंजा खातून, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। ओहो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास। तुम्हें तो अभी तक छुआ भी नहीं है मैंने। तुम्हें अपनी जान बहुत प्यारी है, ऐसा ही है ना गोंजा? इतना बड़ा जख्म नजर नहीं आ रहा आपको अलाउद्दीन साहब? हमारे गाजी ने बहुत हिम्मत दिखाई है, कितना बहादुर है देखो। गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? झूठ नहीं बोल रहा। तुम भी ना गाजी। वालिदा की तमाम कोशिशें रायगा गई, सब कुछ जल के राख हो गया। कैसे लग गई ये आग? तुमने ये बड़ा कीमा कैसे जलाया? अब क्या करेंगे हम? मैंने नहीं जलाया वालिदा, मैं बकरी के बच्चे का पीछा कर रहा था। जब मैं खेमे में दाखिल हुआ तो किसी ने मेरे सर पर मारा और मैं बेहोश होकर गिर गया। तुम्हारे सर पे किसने मारा था? इसे कौन मारेगा? लगता है डर की वजह से बोल रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं देखता हूँ। इसका सर सूजा हुआ है। मारने वाले को देखा क्या तुमने? नहीं देखा, मगर जो भी था बुज़दिल था, इसीलिए तो उसने हमला पीछे से किया। वाह मेरे बहादुर। कौन जलाना चाहेगा और आखिर इसकी क्या वजह है? गाजी, तुमने खुद तो सर पे कुछ नहीं मारा ना? हाँ सच कह रहा हूँ, किसी ने मारा था मुझे। आपने बजा फरमाया, खौफ के मारे ऐसी बातें कर रहा है। बस बहुत हुआ गाजी, जो तुमने किया उसकी माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। अच्छा बस अलगन, बस मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, ठीक है? घोड़ों के लिए इतना आराम काफी, अब हमें निकलना होगा। हमारा जल्द अतरनूस पहुंचना जरूरी है। सिपाहियों, कुछ भी हो सकता है, सब लोग पूरी तरह होशियार रहें। इस तरह सरगोशी करने से बेहतर है कि मर्दों की तरह साफ साफ बात करो। हम गद्दारी की बात कर रहे हैं, उस्मान सरदार की गद्दारी के बारे में, मगर वो भी तुम्हारी तरह अपनी जान से सबकी कीमत अदा करेगा। बाबा,